सर कल ये वाला सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स नहीं आती, क्या करूं? आपको ये सब भी लगता होगा खुद के दिमाग में, हो सकता है आपको कुछ लोग बोले ना, पर आपको खुद को ये लगता होगा मैं भोंदू हूं, मैं डफर हूं, मैं भोंदू हूं, डफर हूं, बेवकूफ हूं, गधा हूं, अपने कहावतों की मिट्टी का मादो हूं, गवार हूं, पैदल हूं। पहले तो अपने दिमाग में डाल लीजिए आप कुछ भी नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज आपको फिजिक्स के बारे में कहीं ना कहीं फोबिया हुआ, कहीं ना कहीं डर हुआ, आपने उसको टाइम देना बंद कर दिया। आप बायो और केमिस्ट्री को टाइम देते हैं, फिजिक्स को टाइम नहीं दे रहे। आप सपनों में शायद ये भी सोचते हैं कि हो सकता है फिजिक्स अपने आप भगवान जी आके मेरे हाथ पे सरस्वती बैठ जाएंगे, मेरे दिमाग में शिव जी बैठ जाएंगे, जो कुछ भी होगा और अपने आप पेपर हो जाएगा। वो सब नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। आपको नहीं पता, ये हो सकता है अभी का स्ट्रगल हो, आपको चमक जाएगा, आप नीट का एग्जाम निकाल लेंगे और हो सकता है आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन बने। अभी जो आप फिजिक्स की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूं जो आप अब से लेके 31 मार्च तक, करीब 105 दिन बचे हैं, करने की कोशिश करिए। और इस समय पे जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, डोंट गिव अप, है ना। कीप ट्राइंग, थोड़ा बहुत तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, और वो एडअप होता रहेगा, ठीक है। तो मैथ से किए 28 चैप्टर है फिजिक्स में, 150 एमसीक्यूज हर चैप्टर में, तो टोटल आपके हो गए 4200 एमसीक्यूज। अब से लेके 31 मार्च तक 105 दिन है, तो करीब दिन के 40 एमसीक्यूज हो गए, करीब दिन के 40 एमसीक्यूज हो गए, है ना, बल्कि एक्चुअली प्रिसाइसली 40 हो गए। आप जिन चैप्टर्स में अनकंफर्टेबल है, तो ये जो एमसीक्यूज है मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हमारे जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज हैं उसमें हमने ये इंश्योर कर दिया है कि लिमिटेड क्वेश्चन कवरिंग एवरीथिंग, लिमिटेड क्वेश्चंस कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इधर उधर मत भागिए, रेकमेंडेड एमसीक्यू सारे कर लीजिए फिजिक्स के। कहां पे मिलेंगे आपको रेकमेंडेड एमसीक्यू के, एक बार बता देता हूं। neetprep.com पे आए, मेन्यू, कढ़ाई पनीर बटर चिकन, कोर्स कंटेंट, यहाँ पे टेस्ट पे, कल टेस्ट है आपको पता है। क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पे आए, और आप चैप्टर में गए, चैप्टर में गए, फिजिक्स में गए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में गए। अब आपको यहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी क्वेश्चन सेट पे, है ना। इस पे क्लिक कर लीजिए, इसको करना है यार, है ना। भगवान के लिए ज्यादा फैंटम मत बनो, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, लिमिटेड चीज करनी है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट है सब्जेक्ट के साथ, कोशिश सबसे पहले ये करनी है सारे 28 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊं। मैं रेकमेंडेड एमसीक्यूज के इसलिए बोल रहा हूं कि हमें पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। हम लोगों ने बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन सेट रखा है, लेवल सही रखा है, बहुत हाई फाई लेवल नहीं है। आप नीट के एग्जाम में इस टाइप का या थोड़ा सा इससे बेहतर लेवल आए पेपर का, तो ये कवर हो जाएगा। जैसे 2021 का जो पेपर आया था फिजिक्स का, थोड़ा टफ था। फिजिक्स का पेपर 2022 में बहुत लड्डू था, ठीक है। तो 2021 का लेवल या उसके थोड़ा ऊपर तक का यहां पे कवर हो जाएगा। दिस इज गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ, ठीक है। अब एक बार वापस आ जाते हैं। तो मुझे आपसे सबसे पहले, जो भी लोग इस चीज में अटक गए, मेरी फिजिक्स बहुत खराब है, देखो यार आपको डॉक्टर बनना है ना, तो यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस रियलिटी की फिजिक्स नीट के एग्जाम में आएगी। ब्रेकिंग न्यूज है ये, तो फिजिक्स नीट के एग्जाम में आएगी, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। बीच बीच में शगुफे उछलते रहते हैं, इस बार शायद फिजिक्स नहीं आएगी। आप जब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो फिजिक्स की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे लोग होते हैं फालतू बातें करने वाले जो आपको फॉल्स होप देते हैं। फॉल्स होप मत रखिए, फिजिक्स आएगी। आपको हर रोज 40 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, आपको हर रोज 40 एमसीक्यू फिजिक्स के प्रैक्टिस करना है। और वो सारे कहां से करेंगे, रेकमेंडेड एमसीक्यू से करेंगे। हमने यहाँ पे लेवल कंट्रोल किया है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में तकलीफ नहीं होगी, आपको ठीक लगेगा कि हाँ हो रहा है। अभी तो ये होता है कि एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिमोटिवेटेड होते हैं और बंद कर देते हैं। बंद करने का मन नहीं करेगा। यदि आप एक दो क्वेश्चन में अटक जाते हैं, छोड़ दीजिए या उसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, सवालों की कमी नहीं है, ठीक है। जिन चैप्टर्स में आप अनकंफर्टेबल हैं,
अब ये सब करने के बाद जरूरी नहीं है आप 28 चैप्टर के महारथी बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 4, 5, 6 चैप्टर्स में डिस्कंफर्ट रहेगा। जिन चैप्टर्स में आप अनकंफर्टेबल हैं, डेफिनेटली डू ऑल द PYQs ऑफ दोस चैप्टर। देखो, रेकमेंडेड PYQ स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड, यहां पे आ जाओ, है ना, डरना नहीं है। जैसे इमरान खान बोलता है आपको घबराना नहीं है ना, मैं उस तरह से बोल रहा हूं, आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप आ गए, रेकमेंडेड MCQs स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड, 61 दिया हुआ है, हर एक का करेक्ट परसेंटेज वगैरह भी दिया हुआ है ना। शांति से कर लो, शुरू में आपको ज्यादा टफ वाला मत करो, जैसे यहाँ पे 66% तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर सम रीजन करेक्ट परसेंटेज नहीं है, 60%, 78, वेरी गुड, 69। देखते हैं किसी का करेक्ट परसेंटेज बहुत गंदा सा है क्या, 65 नहीं यार, ठीक से है, 64, 71, 55 नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना ऐसे आके, है ना। पर आइडिया ये है कि आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगे रहेंगे, नीट का एग्जाम टफ नहीं आ रहा है, जिसमें डिस्कम्फर्ट हो, डेफिनेटली डू ऑल द PYQs, और थोड़ा बहुत थ्योरी रिवीजन नोट से या कोई स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह के वीडियो जिसमें डिस्कम्फर्ट होता है, आपको पता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता है, या फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ किसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वगैरह में या केपलर्स लॉ वगैरह में तकलीफ होती है ना, जाके उसका वीडियो देख लिया। ऑर्गन पाइप से तकलीफ होती है, जाके उसका वीडियो देख लिया। तो थोड़ा है ना, उस आबो हवा में रहिए जहां पे आसपास आप रेगुलरली फिजिक्स के ऊपर डेली का 40 MCQs कर रहे हैं, PYQs करें, थ्योरी रिवाइज करें। जिन चैप्टर्स में आप बहुत कंफर्टेबल है, डेफिनेटली NCERT बैक एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, पर हमने MCQs में कन्वर्ट कर दिया टारगेट बैच के अंदर, सॉल्व एग्जांपल्स और ऑफ कोर्स PYQs, ठीक है। वापस दिखा देता हूं ये कहां पे आपको। आपने यदि हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ ना, ये चीजें आपको काफी हेल्प करने वाली है। यहां पे आ जाते हैं, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड MCQs, NCERT एक्सरसाइज बेस्ड MCQs, और आपको यहाँ पे दुनिया भर की वैरायटी मिल जाएगी। आपको जिन चैप्टर्स में कंफर्ट है वहां पे आप थ्योरी वगैरह देखना बंद कर दीजिए, आपको फॉर्मूले आते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप पढ़ लीजिए, जहां पे अटक जाए वहां पे जाके थोड़ी थ्योरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो NCERT बेस्ड एक्सरसाइजेस के यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर है ना, तो इनको कर लीजिए। तो गाइज मैं समराइज कर देता हूं, मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया। एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे बायो आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स में मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। आप बेवकूफ नहीं है, आप भोंदू नहीं है, आप डफर नहीं है, आप गवार नहीं है, आप पैदल नहीं है, यू आर फाइन। आपको कहीं पे डर बैठ गया, आपको किसी ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया और उसके बाद आपको लगने लगा कि फिजिक्स पे टाइम देना फालतू है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स नीट के एग्जाम में आएगी, फिजिक्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपको हिंदुस्तान के बाहर MBBS करने जाना है तो मत पढ़ो फिजिक्स, आपके 150 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे, पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बिना फिजिक्स के नहीं पहुंचेंगे। अब आपको टाइम देना है, अभी तक नहीं दिया कोई बात नहीं, अगले 150 दिन फिजिक्स के ऊपर टाइम देना है। अगले 100 दिन का आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहिए जो फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं, डेली के 40 MCQs। कहेंगे रेकमेंडेड MCQs कहाँ पे, हमारे टारगेट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप टारगेट बैच ज्वाइन कर ले, दुनिया भर की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आपके पास ऑलरेडी टारगेट बैच है तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। सबसे पहले तो ये आपका भगवान है रेकमेंडेड MCQs, इसको पकड़ के रख लीजिए। हर एक चैप्टर में ये जो मैंने बताया ना मोटा मोटा, ये मिला के टोटल 28 चैप्टर में सेलेक्टेड क्वेश्चन रेकमेंडेड MCQs में डाल दिए। ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स में कर लीजिए, इतना ही करिए, अभी के लिए सफिशिएंट है। और बाकी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा करना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब कुछ सवाल बचा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और मुझे अपडेट कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता है। @KG नीट प्रेप, आपने देखा होगा नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे मैं ग्रिड डाल रहा होता हूं। आपको यदि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, मैं वापस लिख देता हूं। आप में से काफी सारे लोगों को शायद इस चीज से मदद मिलती होगी कि किसी को आप कितना प्रोग्रेस हुआ बता पाते हैं। @KG नीट प्रेप, ये मेरा टेलीग्राम ID है। यहाँ पे मुझे लाके डाल दीजिए, हर रोज 40 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट हमारी ग्रिड का, वो ग्रिड कहाँ से मिलती है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, ये है ना, इस टाइप की ग्रिड होती है। तो
आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। लेट्स से यार बस चक्कर ये है कि मैं गंदी ग्रिड नहीं बनाना चाहता, नहीं तो आप साइक हो जाओगे। एक अटेम्प्ट किया, गलत हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर से ये ठीक हो गया, एक और अटेम्प्ट किया, और इसके बाद है ना यहाँ पे एक ग्रिड बन जाती है। तो इसकी फ़ोटो मुझे लाके इस वाले @kg नीट पे डाल दीजिए, दैट इज़ फाइन गाइस, है ना। पर लगे रहिए, बहुत सारे लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं गिव अप करना चालू करेंगे। आप यदि खड़े रहेंगे तो आप फिनिश लाइन के पार पहुंच जाएंगे। जो रुक गए उनके दिमाग में तो फिनिश लाइन आएगी नहीं, वो फिर 2024 में आएगी। आप प्लीज़ अपने साथ ये मत करिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे यही प्रॉमिस चाहिए, आप गिव अप नहीं करेंगे फिजिक्स को लेके, ठीक है बच्चों।